है। इसके बाद है स्कूल में सहूलतें। हर स्कूल में कुछ सहूलतें होती है जो हमारे घर में नहीं होती। ठीक है, हर स्कूल में कुछ सहूलतें होती है जो हमारे घर में नहीं होती। जैसे सबसे पहली चीज है लाइब्रेरी। वैसे मैंने इतने सालों में हर क्लास में जब भी मैं तीसरी पढ़ाया हूँ और लाइब्रेरी का जिक्र आया तो मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों आप जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो वहां की एक फोटो मुझे खींच के भेजो। हम कहाँ पढ़ाई करते हैं, जो हमारी किताबें, हमारा बस्ता, हमारे पेन पेंसिल सब चीजें रखी, तो जहाँ आप पढ़ते हैं वहां की एक फोटो निकाल के हमको भेजो। पिछले जो बच्चे आए थे उन्होंने मुझे फोटो भेजी, मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला हूँ, उसकी लिंक मैं तुमको दूंगा, देख लेना। हर बच्चे ने अपने अपना स्टडी रूम जहाँ वो पढ़ाई करते हैं उस स्टडी रूम के पास यहाँ उनका टेबल रखा हुआ है, पीछे कबर्ड लगा हुआ है, सामने टेबल है, बच्चा किताब और कॉपी रख के टेबल पे लिख रहा है, पीछे उसके पूरी किताबों का शेल्फ लगा हुआ है, उसके अंदर सब किताबें, स्कूल की किताबें भी है और स्कूल के अलावा दूसरी किताबें भी रखी हुई है। तो बच्चा वहाँ क्या करता है, आता है, बैठता है, जो किताब निकाला और पढ़ना शुरू करता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने घर की फोटो भेजी। तो तुम्हारे भी कोई कमरा होगा जहाँ तुम बैठ के पढ़ते होगे, और जहाँ तुम बैठ के पढ़ते होगे वहाँ बहुत सारी किताबें भी रखी होती हैं। तो जहाँ तुम्हारी बहुत सारी किताबें रखी है, जहाँ तुम पढ़ाई करते हो, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं है, उस कमरे में टीवी वगैरह नहीं है। ठीक है, वो हमारा स्टडी रूम है, यानी पढ़ने का रूम। वहां पर कोई खेलता नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं होता। ऐसा कमरा अगर तुम्हारे घर में है पढ़ाई के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसकी फोटो खींच के भेजेंगे। पहले मैं तुमको लिंक भेजता हूँ, फिर आप लोग फोटो भेजते। तो स्कूल के अंदर भी एक लाइब्रेरी होती है, यानी बहुत सारे कमरे हैं। जैसे हमारा ये कमरा पढ़ाई के लिए, कौन सा कमरा ये? हाँ, कौन सी क्लास है? तीसरी है, थर्ड क्लास है। ठीक है, बाजू में फोर्थ क्लास है, नीचे फर्स्ट एंड सेकंड और केजी, फिर एक ऑफिस है। ठीक है, तो ऐसे ही एक कमरा होता है जिस कमरे में पढ़ाई नहीं होती है, जिस कमरे में सिर्फ किताबें होती है। बेंच नहीं रहेगी, वहाँ कुर्सियां रहेगी, टेबल रहेगा और बहुत सारी किताबें रहेगी। आपको वहां जाना है, आपको जो किताब पसंद है उसमें से निकालना है, वहीं बैठ के पढ़ना है। पढ़ लीजिए, जितना टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया गया है उतना टाइम पढ़ने का, और बाद में वो किताब वहीं पे रख देने का। फिर आपने समझ लो कि एक किताब में 16 सफ़े, छोटी सी किताब है, कहानी की 16 सफ़े, आपने 8 सफ़े पढ़ लिए, अब आपको 8 सफ़े और पढ़ना है। तो फिर दूसरे दिन आइए, फिर दूसरे दिन वो कमरे में आइए, वही किताब निकालो और बाकी 8 सफ़े पढ़ लो। तो ऐसा कमरा जहां पर तुम्हारे आसपास बहुत सारी किताबें हैं और आपको जो किताब पसंद है आप वो ले सकते हो। ठीक है, और अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं किताब घर ले जाऊं, स्कूल में मुझे पढ़ने पूरा टाइम नहीं मिलता, पूरी किताब खत्म नहीं होती, मैं घर ले जाऊं, तो वो बच्चा किताब को घर ले जा सकता है। लेकिन पहले उसकी आपको एंट्री कराना पड़ेगा कि मैं फला किताब लेके जा रहा हूँ। एंट्री होगी और जब तुम ला के वापस दोगे तो लिखा जाएगा कि ये बच्चा किताब लेके गया था और ये किताब उसने वापस लाकर दे दिया। किस तारीख को लेके गया वो तारीख भी लिखी रहेगी और किस तारीख को लौटाया वो तारीख भी लिखी रहेगी। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी होती है। उसके बाद खेल का मैदान। हर स्कूल में खेल का मैदान होता है जहां पर बच्चों को खेल खिलाए जाते हैं। रोजाना आपका आखिरी पीरियड कौन सा रहता है, पता है? रोजाना आखिरी पीरियड कौन सा रहता है? खेल का, पीटी का, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार सिखाए जाते हैं, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 5 तक। 5 बैठकर करने वाले प्रकार, 5 खड़े रहकर करने वाले प्रकार तो कराए जाते हैं। आपको सेहत के ताल्लुक से, ग़िज़ा के ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात दी जाती है और मैदान में जाके आपको अलग अलग खेल खिलाए जाते हैं, एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, उसके अलावा स्कूल में कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर कितने रहते हैं? किसी स्कूल में 8 कंप्यूटर, किसी स्कूल में 20 कंप्यूटर, किसी स्कूल में 10 कंप्यूटर। वो कंप्यूटर का करते हैं क्या? हाँ, उस कंप्यूटर का क्या करते हैं? रोजाना बच्चों को एक पीरियड के लिए कंप्यूटर रूम में भेजा जाता है और वहां बच्चे अपना नाम टाइप करना, वर्ड कैसे चलाते हैं, वर्ड की फाइल कैसे खोलते हैं, ड्राइंग कैसे बनाते हैं, है ना, MS पेंट कैसे करते हैं,
बहुत सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। और बाकायदा हर स्कूल में एक कंप्यूटर लैब रहता है और वहां से बच्चों की कंप्यूटर की फीस ली जाती है और एक स्पेशल टीचर रखा जाता है जो आपको क्लास कंप्यूटर रूम में आपको कंप्यूटर सिखाता है, कैसे ऑन करना चाहिए कंप्यूटर को, चालू कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, फाइल कैसे ओपन करते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, फोल्डर में नाम कैसे देने का, फाइल को नाम कैसे देने का, ये सब सारी चीजें बताई जाएंगी, वो है कंप्यूटर। तो अब हमारे बच्चों के घर में किसी के पास घर में कंप्यूटर है, अगर लैपटॉप है तो भी हाथ उठा सकते हैं, कंप्यूटर है तो भी हाथ उठा सकते हैं। किस किस के घर में कंप्यूटर है? 1 2 3 4 घर में इस्तेमाल किया आपने? हाँ, कैसे ऑन करना है, कैसे शट डाउन करना है, ये तो सबको आना ही चाहिए। चलिए, आप उसके बाद यहाँ क्या है, आपस में लड़ाई। कभी कभी स्कूल के बाहर भी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी स्कूल के अंदर रहती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि टीचर किसी काम से गया और 2 लड़के आपस में एक दूसरे को मारना शुरू होता है ना। कभी 1-2 मिनट के लिए किसी ने, बड़ी टीचर ने बुला ली और टीचर गया और तब तक 2 लड़कियां बाल पकड़ के धुआं शुरू। तो ये जो आपस में लड़ाई होती है, क्लास के अंदर जो मॉनिटर है या क्लास में ऐसा बच्चा जो बहुत समझदार है, उसको सबसे पहले आकर लड़ाई छुड़ाना चाहिए। और अगर वो समझदार बच्चा क्लास में लड़ाई छुड़ा रहा है या रिसेस में लड़ाई हो गई, टीचर तो रिसेस में लंच के लिए चला गया और बच्चे बाहर आपस में लड़ रहे हैं, स्कूल के अंदर लड़ रहे हैं, तो वहां क्या करना चाहिए? फर्ज करो कि 3री जमात के बच्चे हैं, 3री जमात के बच्चे, 4थी जमात के बच्चे समझदार होते हैं, 1ली और 2री के बच्चे लड़ रहे हैं, तो हम लोग खड़े देख तमाशा देखिए, अरे वाह क्या मार रहा है, और मार, उसको पेट मार, उसके मुंह में मार। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। आप बड़ी क्लास में छोटे बच्चों को लड़ाई करता देख के आप छुड़ा नहीं रहे, ठीक है? उनको छुड़ाना चाहिए, छोटे बच्चों को समझाना चाहिए, बेटा लड़ना अच्छी बात नहीं है, हम लोग स्कूल में पढ़ने आते हैं, जो अनपढ़ है जाहिल है वो लोग आपस में लड़ते हैं, हम लोग तो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। स्कूल के अंदर लड़ना, स्कूल के बाहर लड़ना, ये सब गलत बात है। तो तुम छोटे बच्चों को ऐसे समझाएंगे, और अगर तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा लड़ रहा है, ठीक है, 2 लोगों की होगी, फर्ज कर लो कि हसन की होगी, अर्शियान की साथ में होगी, 2 लोगों की लड़ाई होगी, तो आप में से जो समझदार है वो उन दोनों को लड़ाई छुड़ाएगा। वो बेचारा बड़ी कोशिश कर रहे हैं छुड़ाने की, ठीक है, लेकिन ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनका झगड़ा बढ़ गया, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं छुड़ाने की, लेकिन ये लोग झगड़ा कर ही रहे, मान नहीं रहे आपकी बात, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने उस्ताद की मदद लेना चाहिए। फौरन अपने उस्ताद के पास जाओ कि सर फला 2 बच्चे क्लास में लड़ रहे हैं, हम लोग ने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। तो ऐसे में फिर उस्ताद आएगा और फिर उन लोगों को समझाएगा। पहले तो वो बच्चा जो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है वो उसको समझाएगा। अगर वो बच्चा समझा रहा है और आपको उसकी समझ में, वो क्या समझा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो समझ लो कि सिर्फ छुड़ाने वाला समझदार नहीं है, लड़ने वाले लोग भी समझदार है। कभी कभी गुस्से में लड़ाई हो जाती है, लेकिन अगर कोई आके छुड़ा रहा है और वो दोनों लड़ने वाले समझदार है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, हमने गलत काम किया, उनको शर्मिंदगी करके, अरे हम क्लास में इतने अच्छे बच्चे हम लोग लड़ रहे हैं, सामने वाला छुड़ा रहा है, फौरन आप मान जाएंगे, चलो तुम उसको सॉरी बोलो, चलो तुम उसको सॉरी बोलो, चलो हाथ मिला, आपसे कोई झगड़ा नहीं, और आप उसकी बात मान लिए। तो अब यहाँ पर एक समझदार बच्चा नहीं है, कितने समझदार बच्चे हो गए? 3। कितने हो गए? 3। एक तो जो झगड़ा कर रहे थे 2 लोग वो, और एक जो छुड़ा रहा है। छुड़ाने वाला तो समझदार है ही, वो आगे इन दोनों को समझा रहा है, और ये दोनों भी उसकी बात मान रहे हैं। तो अगर ये दोनों उसकी बात मान रहे हैं तो ये लोग भी समझदार हैं, ठीक है? इससे हमको क्या सबक मिलता है कि अगर हमारे घर में, अगर हमारे पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाए, तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम सामने वाले का झगड़ा खत्म करा सकते हैं और दोस्ती करा सकते हैं। मोहल्ले में हमारे होता है ना झगड़ा, पड़ोसी में होता है ना, तो उसमें पड़ोसी में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो खाली निकल के देखते रहते, झगड़ा हो रहा है, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, खाली देखते रहेंगे कौन कौन झगड़ा कर रहा है। कुछ लोग रहते हैं जो भड़काते हैं, हाँ नहीं गलत, उसने गलत बोला,
झगड़ा भड़काते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों को शांत कराते हैं, खामोश कराते हैं, अरे भाई हो गया ठीक है, बड़े तुम एडजस्ट कर लो। तो एक समझदार आता है और झगड़े को खत्म कर देता है। अगर हम बचपन से ही झगड़े छुड़ाने वाले बन जाएंगे तो हम जहाँ पर रहते, जिस मोहल्ले में रहते, जिस गली में रहते, वहाँ के झगड़े भी हम खत्म करा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर अम्मी अम्मा में झगड़ा हो गया तो अम्मी अब्बा की भी दोस्ती करा सकते हैं, है ना। अम्मी अब्बा झगड़ा नहीं होता है। कभी अम्मी गर्म रहती है, अब्बा ठंडे रहते, कभी कभी अब्बा गर्म रहते, अम्मी ठंडी रहती है, और कभी कभी अम्मी अब्बा दोनों गर्म होते हैं और दोनों झगड़ा करते हैं। तो ऐसे में झगड़े को छुड़ाने की तुम्हारे अंदर अकल रहनी चाहिए कि झगड़े को कैसे छुड़ाए। ठीक है, तो अगर आपने सुलह करा दिए, उस्ताद की मदद से करा दिए, तो ये फ्यूचर में तुम्हारे मुस्तकबिल तुम्हारे काम आएगा। कभी भी झगड़ा होगा तो तुम जाके हिम्मत से झगड़ा छुड़ा सकते हो, दोस्ती करा सकते हो। ठीक है, कौन कौन करेगा ऐसा? अगर घर में झगड़ा हो जाए भाई बहनों का तो उनकी दोस्ती कौन कराएगा? सब लोग कराएंगे। दोस्ती कराने के लिए तुम्हारे पास उतनी अकल चाहिए। अब अगर तुम खुद झगड़ा करने वाले रहोगे, हाथ मान लो तुम खुद झगड़ा करने वाले हो, तो क्या बोलेगा बच्चा? तुम अपने भाई बहन का झगड़ा छुड़ाओगे तो तुम्हारा छोटा बहन क्या बोलेगा? खुद तो बड़े भाई से लड़ती है और मुझे बता रही है, खुद तो उसके साथ झगड़ा करता है और मुझे बता रहा शराफत से। पहले तुमको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। अगर तुम खुद झगड़ा करने वाले रहोगे तो झगड़ा करने वाला तुम्हारी बात नहीं मानेगा। खुद तो झगड़ा करते रहता है, मुझे बोल रहा है, मुझे बड़ा बता रहा है कि दोस्ती कर लो, खुद तो इससे झगड़ा करता, उससे झगड़ा करता और हमको बोल रहा दोस्ती करो। तो तुमको भी वैसे काबिल बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। उसकी क्या वजह होगी? कुछ बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते, क्या वजह हो सकती? हाँ, जोर से बोलो। पैसे नहीं है स्कूल में फीस भरने के, यूनिफॉर्म खरीदने के, कॉपी किताबें खरीदने के लिए। गरीब है, स्कूल नहीं जा रहे, काम पे जाता है बच्चा, काम करता है, और काम पे भेजते कौन है? माँ बाप खुद भेजते हैं। तो बच्चा स्कूल जाएगा कि काम करेगा? तो ऐसे तुम्हारे आसपास अगर कोई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते और या तो वो काम पे जाते हैं या इधर भटकते रहते हैं, ऐसे बच्चों को अगर तुमने देखा तो उनके माँ बाप से आपको मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके पास फीस नहीं है, किताब कॉपी खरीदने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप पीएमसी के किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ना वहाँ पर फीस लगती है, ना वहाँ पर किताबें खरीदनी पड़ती है, ना कॉपी खरीदनी पड़ती है, ना यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है, सब चीजें मिलती है। तकरीबन 27 चीजें मिलती है। ठीक है, तो अगर ऐसे बच्चे आपको दिखे तो उनके माँ बाप से कांटेक्ट करें। ये नहीं सोचे कि हमको क्या पड़ी है, नहीं आता तो मत जाने दो। तो ऐसे माँ बाप से मिलो और कहो कि भाई अगर आपके पास फीस नहीं है तो भी हुकूमत ने, बीएमसी ने ऐसी स्कूलें खोली है जहाँ पर ना फीस ली जाती है, ना यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है, ना किताबें खरीदनी पड़ती है, ना कॉपी खरीदनी पड़ती है, सब फ्री मिलता है। बस आपको बच्चे का जाके एडमिशन कराना है। ठीक है, और क्यों कराना है? आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है बच्चे की फीस भरने के, लेकिन ये बच्चे को पढ़ाएंगे तो कल ये बच्चा पढ़ लिख कर कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा, है ना। आप चाहते हो कि जैसे आप जिंदगी गुजारे गरीबी में, ये बच्चा भी बड़ा होकर गरीबी में जिंदगी गुजारे? नहीं, अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा। तुमको क्यों तुम्हारे माँ बाप भेज रहे? क्यों भेज रहे आपको? कुछ बनने के लिए। कुछ बनोगे तभी तो देश को कुछ बनाओगे, है ना। तो अगर ऐसे बच्चे दिखते हैं तो उनके माँ बाप से कांटेक्ट करो। अगर आपने जाके उनके माँ बाप को समझाया लेकिन माँ बाप की समझ में नहीं आया तो आप अपने माँ बाप को बोलो, या फिर अगर तुम्हारी क्लास में टीचर है उसको बोलो कि सर ये बच्चा पढ़ नहीं सकता, जरा आप उनके बाप को समझाइए। तो आपका टीचर आपके साथ जाके आपके वो बच्चों को समझाएगा, उनके माँ को समझाएगा। या अपने माँ को लेके जाओ कि देखो ये पढ़ना चाहता है बच्चा लेकिन इसके माँ नहीं पढ़ा रहे, तो वो जाके पढ़ाएगा, वो जाके समझाएगा। ठीक है, उसके बाद है कानून।
सन 2006 में एक कानून बनाया गया बच्चों के लिए। सन 2006 में बच्चों के लिए कानून बनाया गया। 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो अगर कोई आदमी, कोई होटल वाला, कोई गैरेज वाला, कोई चाय वाला किसी बच्चे को अगर अपनी होटल में काम करा रहा है, आप लोग देखते होंगे ना, हम जैसे होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, एक बच्चा आता है और पानी का गिलास मिलता है। एक बच्चा आता है, पानी का गिलास मिलता है पीने के लिए, चाय मंगाते तो बच्चा के चाय देता है। अगर उस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है, अगर उस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है तो आप उस होटल के मालिक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि 14 साल से कम के बच्चे को काम कराना गैर कानूनी है। फर्ज कर लो कि मेरा होटल है, या फर्ज कर लो कि मेरा एक गैरेज है और उस गैरेज में मैंने बच्चों को काम करने के लिए रखा। बड़े को रखूंगा तो ज्यादा पैसा मांगेंगे, तो मैंने बच्चों को रखा काम के लिए। बच्चे की उम्र कितनी है? 14 साल से कम। अभी आपकी उम्र 14 साल की है क्या? नहीं, आप 14 साल से कम है। कब 14 साल के होंगे आप? 9वीं में, है ना? जब 9th में आप जाओगे तो 14 साल की उम्र आपकी हो जाएगी। 10वीं में आपकी 15 साल तक की उम्र हो जाएगी। तो आप 8वीं में पढ़ रहे हो, तो किसी 8वीं के बच्चे को या 7वीं के बच्चे को मैंने काम पे रखा और किसी जानदार, जिस बच्चे को जानकारी है, उसने देखा अरे ये आदमी ने अपने होटल में 14 साल से कम के बच्चे को रखा है, जाके पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। तो पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले मुझे लेके जाएगी। मेरी होटल है ना, मैंने काम पे रखा है और 14 साल से कम उम्र के बच्चे को मैं काम करा रहा हूँ, तो पुलिस आके मुझे लेके जाएगी कि तुमने कानून तोड़ा। जैसे खून करना है मना है ना, कानून में क्या आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी बच्चे को आप काम नहीं कर। 14 साल से बड़ा है, 15 साल का लड़का है, तो काम कर सकता है, ठीक है? 15 साल का लड़का है तो काम करना जुर्म नहीं है। लेकिन अगर 15 साल से कम के बच्चे गैरेज में काम कर रहे हैं, वो टायर में हवा भर रहा है, वो पंचर बना रहा है, या होटल में चाय पिला रहा है, या कहीं जूस की दुकान पे खड़ा है, या कोई मजदूरी कर रहा है, या सामान खा के लेके आ रहा है, तो ये सब काम कराना जुर्म है, ठीक है? ये सब काम कराना क्या है? क्या है? गैर कानूनी है, जुर्म है। आप भी अगर कहीं नौकरी करेंगे तो आपको सजा नहीं होगी। जिसने आपको नौकरी पे रखा, जिसके पास आज जाके काम कर रहे हैं, उस मालिक को, उस काम कराने वाले को जेल हो सकती है। मैं कभी भी जाता हूँ किसी होटल में या किसी घर में, तो मैं सबसे पहले, मैं मेरी भी बाइक में जब रिपेयर करने आता हूँ तो मैं वहाँ गैरेज में जाता हूँ मेरी बाइक बनाने के लिए। तो वहाँ जो लड़के काम करते पहले उनको पूछता हूँ कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटा। पहला मेरा सवाल यही रहता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो लोग पूछते क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो, आप टीचर है क्या? तो बोलता हाँ मैं सुबह पढ़ाता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अगर उसने बोला कि मैं 9वीं में पढ़ता हूँ, 10वीं में पढ़ता हूँ, तो फिर मैं वहाँ काम कराता हूँ। लेकिन अभी तक मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं जितने भी जहाँ भी जाके मैंने काम कराया, मुझे जो है तकरीबन 11वीं और 12वीं के बच्चे मिले काम करते। मुझे 14 साल से कम का बच्चा नहीं मिला, और अगर मिलेगा तो रिपोर्ट भी करूंगा, ठीक है? होटल में भी गया हूँ, लेकिन मुझे होटल में जाता हूँ तो पूछता, पानी ला के रखता, बेटा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कितनी वाली पानी, पहले पूछ लेता हूँ। तो इसलिए पूछता हूँ कि कोई बच्चा जो है 14 साल से कम का बच्चा, उसको काम नहीं करना है। गरीब का बच्चा या अमीर का बच्चा, उसको क्या करना है? वो बच्चा काम पे दिखना नहीं चाहिए। 14 साल से कम का बच्चा है तो काम पे नहीं दिखना चाहिए। वो कहाँ दिखना चाहिए? उसकी जगह कहाँ है? घर, स्कूल है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे की जगह कहाँ है? स्कूल है। किसी जगह मजदूरी और काम नहीं है। स्कूल जाना उसका हक है। तुमको मालूम है, अगर माँ बाप ने 14 साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में नहीं डाला, बच्चा चाहता है पढ़ना लेकिन माँ बोले मैं नहीं डालूंगा, तो बच्चा जाके अपने माँ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। माँ बाप के भी खिलाफ वो कंप्लेंट कर सकता है कि मैं
14 साल से कम हूँ, मेरे मेरे माँ बाप मेरे को पढ़ा नहीं रहे, पुलिस पे केस कर सकता है माँ बाप के ऊपर, और पुलिस माँ बाप को बुला के पूछेगी क्यों नहीं पढ़ा रही। कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे पास फीस के पैसे नहीं, मेरे पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं, मेरे पास किताब के पैसे नहीं, मेरे पास कॉपी के पैसे नहीं, तो बोलेंगे बीएमसी में जाओ, वहाँ पे कोई पैसा लगता नहीं, पढ़ाओ उसको, पुलिस वार्निंग देगी। यानी ऐसा नहीं है कि कोई मालिक काम करा रहा है, माँ बाप भी अगर अपने बच्चे को काम करा रहे, बहुत सारे लोग कराते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करा रहे हैं, तो बच्चा जाके अपने माँ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, ये बच्चे का हक है। 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी काम पे नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा? उसकी सही जगह कहाँ है? उसकी पढ़ने की उम्र है, काम करने की नहीं है। अब तुम अपने आप को देखो, तुम कितने खुश नसीब है, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम स्कूल में रोजाना तुमको भेजा जाता है, तैयार करके, भाई मस्के मार के भेजा जाता है। एक जगह तो है कि बच्चों को पढ़ना है लेकिन उसको काम करवा रहे हैं, और एक जगह हमारे बच्चे हैं जिनको बेटा तू कुछ काम मत कर, स्कूल जा, ले ले खाने के पैसे ले ले, हाँ क्या क्या लाड़ प्यार करके तुमको लाके तुम्हारे बैग का वजन उठा के अपनी लाती है, सीढ़ी तक चढ़ के आती है ऊपर में, और क्लास में आने के टाइम तुम बैग देती ले बेटा, बोझ तक नहीं देती तुमको, कितने लाड़ प्यार में तुमको भेजा जा रहा है स्कूल, तो तुम अपने आप को खुश नसीब समझो। ठीक है, तो 2006 में बच्चा मजदूरी पे बैन है, कोई भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करा सकता। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? तो तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो उस बच्चे को पढ़ने के बारे में बताओ कि पढ़ने के बहुत फायदे हैं। ठीक है, बताएंगे सब लोग? सबको समझ में आया?